एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखो कैसे बता रहा हूँ आपको, थोड़ा देखना जरा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सिर्फ दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होंगे। जैसे क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना हमारे, ये परपेंडिकुलर होगा, ये ऐसे, जैसे ये परपेंडिकुलर है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस निकालना है, और मान लो ये एंगल दे रखा है तो मैं 30 डिग्री ऐसे। एक तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा टैन का इसके अंदर, और एक बनेगा साइन का ऐसे। जैसे ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये दो तरह के क्वेश्चन होता था तुम्हें, ए बी सी और ये ए बी सी ऐसे मान लो, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में जैसे एक्स निकालना है तो पहले ऐसे लिखना, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी ऊपर लिखना और बी सी नीचे। तो ए बी बाई बी सी टेन के साथ ये वाला एंगल ले लेना, दैट इज टेन 30। तो ए बी हमारा 20 हो गया और ये हमारा एक्स हो गया, टेन 30 हमारा ये हो गया। अब क्रॉस इसकी इधर इंटू कर देना, ये 20√3 बराबर एक्स, ऐसे ये एक्स ऐसे निकाल लेना। और अगर हाइपोटेनियस निकालना होगा, मान लो ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री है ऐसे। अब दूसरे वाले ने ट्राइंगल ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए बी सी, सो ए बी बाई ए सी लिखना, ये ए बी और ये ए सी। सो अगर ये ऊपर और ये नीचे होगा ना, ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर बाई बेस टेन होता है, ऐसे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस साइन होता है। तो ये लिखना साइन 30। सो ए बी हमारे पास कितना है 20 और ये एक्स, और साइन 30 हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो एक्स की वैल्यू आ गई 40 ऐसे। और कुल मिला के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ना ये यूज होंगे, या तो यूज होगा हमारा साइन 30 1/2, या फिर साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, ये यूज होगा, ठीक है। और यूज होगा हमारा tan, जैसे यूज होगा tan 30 1/√3, यूज होगा tan 45 1, यूज होगा हमारा tan 60 √3, ठीक है। सिर्फ साइन और tan यूज होंगे, साइन और tan। तो अगर हम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस करेंगे वैसे, जैसे ये h है और मान लो ये x है और ये हमारा थीटा, ठीक है। तो अगर हम दिस बाई दिस करेंगे तो हमें साइन लेना है, बस h/x करेंगे ना तो हमें साइन थीटा लेना है, ऐसे करते हैं, ठीक है। और अगर हम परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे ऐसे, जैसे h है और ये x है और ये हमारा थीटा है, अब ये थीटा हमारा, ये एंगल थीटा। तो अगर आप h/x करोगे परपेंडिकुलर बाई बेस तो आपको tan ले लेना है, इस तरह से काम करना है, ठीक है। मतलब अगर ये ऊपर ये नीचे तो साइन के साथ ये एंगल लिखो, और ये ऊपर और ये नीचे तो आप tan के साथ लिखो। और छोटी छोटी बात देखो, जैसे मान लो कभी भी ना आपको ये चीज लिखी मिले, हाइट मिली लिखे, हाइट क्वेश्चन में हाइट हमेशा ये चीज होगी परपेंडिकुलर, इसी को हाइट की जगह रखना है, हाइट यहाँ रखना, ठीक है। हाइट हमें यहाँ रखना परपेंडिकुलर की जगह। और कभी मिले हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिले, ये डोरी की लंबाई, ऐसे पतंग का क्वेश्चन होता है ना, डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई हमेशा हाइपोटेन्यूज पे आएगी। डोरी की जो लंबाई है हमेशा हाइपोटेन्यूज, ऐसे फिगर बनेगा ये चीज ऐसे। तो ये है डोरी की लंबाई, हमें ये निकालनी होगी, और हाइट की जगह हाइट रख देना। जैसे क्वेश्चन में हाइट की बनोगी ना, तो हाइट मतलब जैसे 10 मीटर ये हाइट हो गई, पूछ रहा है डोरी की लंबाई क्या होगी, पतंग उड़ रही है, यहाँ पे तुम्हारा उड़ रहा है पतंग, ठीक है। तो बोल रहा है डोरी की लंबाई क्या होगी और एंगल यहाँ रखना है, बहुत सिंपल है। तो ऐसे लेना ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए बी सी लेना ऐसे, एंड ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी ऊपर रखना, ए सी नीचे, ये ए बी ऊपर और ए सी नीचे। जब परपेंडिकुलर ऊपर होगा ना, हाइपोटेनियस नीचे होगा, तो आपको साइन के साथ ये एंगल लिखना है। तो ये हो गया साइन 30। सो ए बी हमारे पास हो गया 10 और ये हो गया हमारे पास साइन 30 1/2, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 का इधर x का इधर, तो 20 बराबर x। तो x की वैल्यू 20 आ गई, हमारा आंसर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, ऐसे हमारा ये आंसर हो गया। ऐसे करना है, समझ लो बात को। तो जब भी डोरी की लंबाई आएगी ना, तो आप समझना डोरी की लंबाई ये चीज होती है, ये डोरी की लंबाई होती है, ये डोरी की लंबाई ये होती है। हाइट हमेशा यही रखनी, क्वेश्चन में जैसे हाइट पढ़ो ना, हाइट समझ जाओ यहाँ बनाना है। बाकी जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ रख देना। एलिवेशन का मतलब होता है मैं यहाँ से इस चीज को ऐसे देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा, ठीक है। एक तुम्हारा जैसे पेड़ की हाइट वाला क्वेश्चन है, पेड़ की हाइट वाले क्वेश्चन फिगर ऐसे बना दो, सोचिए मत कुछ भी, पेड़ गिर गया ऐसा फिगर बन गया, ये पेड़ गिर गया आपका, पेड़ की हाइट में ये और ये प्लस हो जाएगा। और जैसे पेड़ गिर गया ना, तो जो पेड़ का गिरा हुआ पार्ट है वो जमीन को यहाँ पे 8 मीटर पे टच करता है, यहाँ पे ये 8 मीटर है, और ये तुम्हारा एंगल मान लो 30 डिग्री तुम्हारा एंगल है। तो पहले ये हाइट निकालो, ये वाली हाइट निकालो। तो ये वाली हाइट कैसे निकालेंगे, ये ए बी सी ले लेंगे ट्राइंगल ऐसे। तो ये वाली पेड़ की हाइट में ध्यान रखना, ये h निकलेगा, ये x निकलेगा, तो h/8 कर देंगे, h/8। और तो होता है जब ये चीज ऊपर और ये चीज नीचे होगी तो tan के साथ इस एंगल को लेंगे, tan 30, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, ये h आ गया, ये h आ गया, tan 30 की वैल्यू ये आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये इधर उधर ले जाना इसको,
सो h की वैल्यू आ गई 8/√3, ये आ गया हमारा हाइट। लेकिन इसे भी x मान लो, चलो अब ये x निकालना तो h/x कर देना, तो अब कर देना h/x। तो अब साइन के साथ ये वाला एंगल ले लेना, तो आएगा sin 30, ठीक है। तो h हमारे पास कितना है, h हमारे पास 8√3, उसे यहाँ लिख देना, और ये आ गया sin 30 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 उधर x इधर, तो 16/√3 बराबर ये x आ गया। कितना आ गया ये x। अब है ना h + x निकालो हाइट ऑफ द ट्री के लिए, तो हाइट ऑफ द ट्री के लिए h + x निकालो। सो h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8/√3, ये 8/√3 है और ये 16/√3 है, तो इसको इसमें जोड़ दो, ये आ गया 24/√3, और √3 का ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो यहाँ आ गया 3, तो आ गया आंसर 8√3, ऐसे जाए। तो हाइट ऑफ द ट्री में सबसे पहले हम h/x कर लेंगे। हाइट ऑफ द ट्री में फिगर ऐसे बना दो, कुछ ना हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की हाइट निकालो, आंधी की वजह से पेड़ गिर गया, ऐसा फिगर बना दो। तो यहाँ पे h लिखो, यहाँ पे गिवन डिस्टेंस लिख लो कि गिरा हुआ पार्ट जो जमीन को यहाँ पे टच करता है, ये गिरा हुआ पार्ट जमीन का बिंदु ये होता है, ये ना पॉइंट ऑफ ग्राउंड का पॉइंट ये होता है, और ये तुम्हारा यहाँ टच हो रहा है ना, तो ये तुम्हारा 8 मीटर हो गया। और हाइट में ये निकलेगा और ये निकलेगा, दोनों को प्लस कर देंगे। बहुत सिंपल सोचना हाइट ऑफ द क्वेश्चन। तो तरीके से करना है थोड़ा बड़ा कि लेट ए बी द हाइट ऑफ द ट्री दैट इज इक्वल टू h, है ना, एंड बी सी बराबर 8 एंड ए सी बराबर x, लेट करके एंड ट्राइंगल ए बी अपॉन बी सी कर लेंगे, है ना, ये जैसे कहा था मैंने, ए बी अपॉन बी सी, फिर ट्राइंगल ए बी सी में ए बी अपॉन ए सी, ऐसे करो, ठीक है, कर लो। देखो एक क्वेश्चन देखो ऐसा आएगा, जैसे ना उसने बोला कि एक कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर है। ये कॉन्ट्रैक्टर वाला मतलब, ये कॉन्ट्रैक्टर ने एक फिसलन पट्टी लगाई हुई है। फिसलन पट्टी मींस ऐसे, जैसे ये होती है फिसलन पट्टी, ये ऊपर से फिसलेगा ऐसे, ये फिसलन पट्टी होगी। तो फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी है कि ये फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, और ये जो इसने ऊंचाई रखी है ना 1.5 मीटर रखी है ऊंचाई, और ये एंगल दे रखा है इसमें। अब सिंपल सी बात है यार, आपसे ये पूछा है ना, तो पहले ऐसे लिख लो, ए ट्राइंगल ए बी सी लिख लो। क्या लिख लो, इन ट्राइंगल तरीके से ऐसे करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ऊपर रख लो, ये ए बी ऊपर रख लो और ए सी नीचे, ए बी बाई ए सी। और जब ये चीज़ ऊपर ये चीज़ नीचे होगी ना, तो साइन के साथ 30 ले लो, ठीक है। तो ए बी कितना आ गया, ये 1.x आ गया और ये x आ गया, और साइन 30 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x की वैल्यू 3 मीटर आ गई। कितनी आ गई, 3 मीटर, ऐसे करना है। और इसके अगले पार्ट में ना इसने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, ऊंचाई को, ये ऐसे कर दिया 3 मीटर, ये हमारा 3 मीटर हो गया, और ये एंगल 60 हो गया। अब फिर से ये पूछा है, ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे ही करना, ठीक है, 3/x कर लेना, ये 3/x हो गया, और साइन के साथ 60 ले लेना, पर करना है ऐसे ट्राइंगल ए बी सी बोल के, ट्राइंगल ए बी सी ए बी बाई ए सी करके करना, ठीक है। तो ये 3 हो गया, और ये x साइन 30 की वैल्यू √3/2 हो गया। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 बराबर आ गया √3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/√3। अब √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 आ गया, ये √3, ये √3 और ये √3, तो ये 6 आ गया, ये √3, ये 3, तो ये कितना आ गया, ये 2√3 आ गया, 2√3। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमेशा सोच क्वेश्चन को पढ़ो कि फिसलन पट्टी ये क्या है, बहुत इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है वाला। अब जैसे कभी बार क्वेश्चन बोलेगा कि एक चीज के ऊपर एक चीज लगी हुई है, जैसे बोलेंगे तो भाई बिल्डिंग के ऊपर मतलब कोई स्टैचू लगा हुआ है, तो जैसे उसने बोला बिल्डिंग के ऊपर स्टैचू बोला कि ये टावर के ऊपर स्टैचू या बिल्डिंग के ऊपर है, ऐसे कुछ बोला, इसके ऊपर बोला कि बिल्डिंग के ऊपर स्टैचू है, स्टैचू लगा हुआ है, ऐसे पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है किसी चीज के ऊपर कोई चीज लगी हुई है, तो तुरंत आंख मीच के ऐसा फिगर बना दो, ऐसे सर इसके ऊपर ये चीज लगे ना, ऐसा फिगर बना दो आप, ऐसे बन गया फिगर। अब ऐसे जोड़ दो इनको, ये इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, बन गया फिगर ऐसे, ठीक है। बोलो, या वैसे ही बना लो नॉर्मल, ये तो थोड़ा ऐसे, जैसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, बीच में से ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे बना लो फिगर ऐसे। अब देखो जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, सपोज करो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये कुछ स्टैचू लगा हुआ है, मुझे इस स्टैचू की हाइट निकालनी, तो यार क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो आप, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसके ऊपर ये है, आप तुरंत ऐसा फिगर बनाओ, और बड़ा वाला एंगल यहाँ रखो, जो भी क्वेश्चन में बड़ा वाला एंगल है उसे यहाँ रखो, छोटा वाला एंगल यहाँ रखो, जो भी क्वेश्चन रहता है छोटा वाला एंगल। अब देखो कैसे करेंगे, ये ट्राइंगल हो गया ना, ए बी सी डी हो गया ऐसे, तो इन ट्राइंगल पहले पूरा ट्राइंगल लो, पहले सबको लिख, विच बोलिए मत सुनिए, पहले इसको मेंशन करना कि लेट ए बी द हाइट ऑफ स्टैचू एंड बी सी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ऐसे, ठीक है, ऐसे मेंशन कर देना, लेट ए बी द हाइट ऑफ स्टैचू एंड बी सी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग बराबर 20 मीटर, ठीक है। और एंगल ए डी सी हमारा इतना और एंगल बी डी सी इतना है, ठीक है, ये लिख देना पहले स्टेटमेंट में। जो करना है कैसे, पहले ट्राइंगल ए सी डी लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी, तो ए सी बाई सी डी करेंगे, ए सी बाई सी डी, और ए सी बाई सी डी करेंगे तो tan के साथ बड़ा वाला एंगल ले लेंगे, तो ए सी में पूरा लेंगे ए बी प्लस बी सी, ए सी में पूरा लो ए बी प्लस बी सी, और ये लो पूरा सी डी, और tan 60 हो गया √3 हो गया,
अब ए बी हमारा एच है और ये हमारा 20 है और ये हमारा कितना है सी डी, सी डी मुझे पता नहीं है और ये √3 है। अब √3 नीचे आ जाएगा तो एच प्लस के 20 अपॉन में √3 बराबर आ गया सी डी। इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया 1। अब पहले बड़ा वाला ट्रायंगल, अब छोटा वाला ट्रायंगल वही वाला, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो बी सी डी में बी सी ऊपर सी डी नीचे, और tan के साथ ये वाला एंगल ले लो, डेट इज tan 45 और बी सी 20 और ये सी डी और tan 45 1 सी डी ले लो, 20 बराबर सी डी आ गया। क्या आ गया सी डी। अब ये जो सी डी की वैल्यू 20 है इसे यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर फर्स्ट पे। तो कैसे पुट करेंगे, ये h प्लस के 20 अपॉन में √3 बराबर 20। अब 20 का मल्टीप्लाई कर दो, h प्लस के 20 बराबर 20 √3। अब 20 माइनस कर दो, h बराबर 20 √3 माइनस 20। अब 20 कॉमन ले लो तो ये कितना आ गया √3 माइनस के 1, ये h इतना छोड़ दो आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको। तो जब भी आप ये देखो ना एक चीज के ऊपर दूसरी चीज टंगी हुई है, तुरंत क्वेश्चन बनाओ, फिर सोचना ही नहीं कुछ भी, पढ़ दो लोगे क्वेश्चन। क्यों बोलेगा कि पेडेस्टल के ऊपर स्टेचू है या बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ऐसे बोलेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, सब बिल्डिंग के ऊपर टावर बोला, तो जैसे उसने बोला थोड़ा सा ऐसा बना लो, अट्रैक्टिव सा फिगर बना ला, तो बिल्डिंग के ऊपर टावर ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे ऐसे, और मान लो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे, या सपोज इस समय ये दे सकता है, ये पूछ लेंगे तुमसे, कुछ भी पूछ लेंगे। ठीक है, तो फिगर ऐसे बना लो आप, ए बी सी डी, ये वाला एंगल यहाँ लिख लो, मान लो ये 60 डिग्री है, ये 45 ऐसे यहाँ रख लो। ठीक है, और जो चीज़ ये मैंने क्वेश्चन में पढ़ के निकाल लो। ठीक है, जैसे बोलेगा कि बिल्डिंग के ऊपर टावर के ऊपर तुम्हारा बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, या बिल्डिंग के ऊपर स्टेचू है, पेडेस्टल के ऊपर स्टेचू है, स्टेचू की हाइट इतनी है, बिल्डिंग की इतनी है, कर लोगे ना क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है ऐसा जिसमें मान लो इसकी हाइट आपको 1.6 मीटर दे रखी है, मतलब पेडेस्टल है उसके ऊपर स्टेचू है, तो पेडेस्टल के ऊपर अगर स्टेचू है तो उसकी स्टेचू की हाइट है पेडेस्टल की हाइट पूछे, मान लो x मान लो, क्या मान लो, लेकिन लिखना है ऐसे, लेट BC be the height of statue and AC be the height AB be the height of BC be the height of pedestal and AB the height of statue, BC be the height of pedestal, AB be the height of statue, ऐसे लिख देना। ठीक है, अब तुम तो सीख गए, मतलब पहले पूरा ट्रायंगल लो ऐसे, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल, तो क्या करेंगे AC by CD, AC by CD के साथ बड़ा वाला एंगल ले लो, tan 60, AC कितना है मेरे पास 1.6 प्लस के h अपॉन में CD tan 60 √3। अब ये इधर रिप्लेस कर दो पोजीशन, ये √3 इधर और CD इधर, इक्वेशन 1 इक्वेशन। अब ट्राइंगल लेंगे BCD, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, तो BC by CD कर दो, नाउ दिस इज BC by CD, तो tan के साथ लेंगे छोटा वाला एंगल tan 45, नाउ BC हमारा h है और CD हमारा CD tan 45 1 हो गया, सो h की वैल्यू हो गई CD, h की वैल्यू क्या हो गई CD। अब ये जो h की वैल्यू CD से यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे h पुट कर दो, सो योर आंसर इज 1.6 प्लस के h अपॉन में √3 बराबर h। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 प्लस के h बराबर √3h। अब इसको इधर ले जाओ, 1.6 बराबर √3h माइनस के h, ये 1.6 h को 1 ले लो, √3 माइनस के 1 √3 नीचे ले लो, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 बराबर। अब रैशनलाइजेशन से आंसर निकालो, क्या करना है तुम्हें, रैशनलाइजेशन करना आता है। देखो जैसे h आ गया ना, 1.6 आ गया, ये √3 माइनस 1, अब इसमें ना ऊपर नीचे √3 प्लस 1 ऊपर ले लो और √3 प्लस 1 नीचे ले लो। अब इसकी इंटू कर दो, दैट इज 1.6 √3 प्लस के 1, अब यहाँ कर दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये 1.6 आ गया, √3 प्लस के 1, ये आ गया 3 माइनस 1 2, 3 में से 2 गए तो आ गया, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, 2 को ऐसे लिख लो। अब इसको इससे काट दो तो आंसर आ गया 0.8 √3 प्लस के 1, तुम्हारा आंसर ऐसे है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ठीक है, कर लोगे, बोलो, चलो नोट करो, ऑन करो। देखो एक क्वेश्चन ऐसा होता है, उसमें होता है ना 80 मीटर चौड़ी रोड है, ऐसा बोलेगा, एक ये बहुत आता है पेपर में, बोलेगा एक 80 मीटर चौड़ी रोड है, तो ऐसी चौड़ी रोड बनाएगा, फिर वहाँ दो हमारे पास खंबे इक्वल हाइट के हैं, ऐसे एक 80 मीटर चौड़ी रोड है और 2 खंबे इक्वल हाइट के हैं और बीच में एक पॉइंट है, रोड के बीच में एक पॉइंट है, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देना आप, ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर। क्वेश्चन बोलेगा एक 80 मीटर चौड़ी रोड है, तो ये आपकी रोड हो गई 80 मीटर चौड़ी, ठीक है, और 2 खंबे आपके इक्वल हाइट के हैं, ACB AD, तो ये भी हाइट h है आपकी और ये 2 खंबे इक्वल हाइट के हो गए। एंगल कहीं भी कोई 2 एंगल रखे, क्या ऐसे रख देना इसको कि सर ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री होगा और ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री होगा, कितना होगा हमारा 30 डिग्री, कर दिया ऐसे, बोलो। अब ये अगर 80 है ना तो इसको तुम x मान लेना, तो ये तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा m है, तो अगर ये पूरा तुमने x ले रखा है कि तुमने इसको x ले लिया, ये हमने x ले लिया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना 80 में से x माइनस कर देना, क्या माइनस कर देना 80 में से, क्योंकि ये पूरा 80 है ना, ये पूरा कितना है हमारा 80, ये पूरा कितना है हमारा, ये 80 मीटर, ठीक है, तो अगर ये x है ना तो 80 माइनस x हो गया। तो खंभों की हाइट पूछिए, क्या पूछिए, तो बहुत सिंपल है, पहले ये वाला ट्राइंगल ले लो, कौन सा DBM, तो कौन सा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल DBM, तो
डीबीएम में डीबी बाई बी एम कर देंगे, डीबी बाई बी एम। तो डीबी बाई बी एम करने के साथ टेन के साथ कौन सा एंगल लेंगे, 60। तो डीबी हमारे पास एच है और बी एम कितना एक्स है, और टेन 60 हो गया √3। अब ये इधर तो ये एच अपॉन में √3 और ये आ गया एक्स। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल एसीएम, इन ट्राइंगल एसीएम ले लो। तो एसी ऊपर सीएम नीचे, ये एसी बाई सीएम कर लो, एसी बाई सीएम करके टेन के साथ ये वाला एंगल ले लो। अब ये आ गया एच और ये कितना आ गया 80 माइनस एक्स, और ये कितना आ गया 1 अपॉन में √3, है ना। अब इसे इधर ले आऊँ तो हो गया √3h बराबर 80 माइनस एक्स। अब ये जो x की वैल्यू इसे यहाँ पुट कर दो, ये जो वैल्यू ना इसकी इसे यहाँ पुट कर दो। तो ये हो गया हमारे पास √3h बराबर, ये हो गया 80 माइनस एक्स, एक्स हो गया h अपॉन में √3, √3 इधर ले आओ इधर ले आओ, ये जो √3 ना इसका इंटू इधर और इधर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इसको इससे इंटू कर लो ऐसे, 80 √3 माइनस h अपॉन में कितना आ गया, ये आ गया √3 और ये आ गया √3h। अब इसको इधर इंटू कर दो, ये आ गया 3h बराबर 80 √3 माइनस h। अब h को इधर ले आओ, ये हो गया 3h प्लस के h बराबर 80 √3, तो ये हो गया हमारा 4h बराबर 80 √3। अब इसको डिवाइड कर दो, सो h की वैल्यू कितनी आ गई 80 √3 डिवाइड बाई ये, तो h की वैल्यू आ गई 20 √3। अब इस h की वैल्यू से ना हमसे ये भी पूछ सकता है कि ये bm कितना होगा और mc कितना होगा। सो ये जो bm है ये कितना है, तो bm तो हमारा x है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, bm हमारा x है ना, तो x की वैल्यू है h अपॉन में √3। तो ये तुम यहाँ रख दो h की वैल्यू, ये 20 √3 अपॉन में √3, √3 से √3 काट दो तो ये आ गया 20 मीटर। कितना आ गया ये 20 मीटर। अब हमें निकालना है mc, तो mc कितना है 80 माइनस x, तो 80 हो गया और ये माइनस कर दो तो 80 में से 20 गए तो क्या गया 60 मीटर, क्या गया ये 60 मीटर। ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ना ऐसे बोलेंगे क्वेश्चन में कि दो खंबे इक्वल हाइट के हैं, ऐसे बोलेंगे एक 80 मीटर चौड़ी रोड है, दो खंबे इक्वल हाइट के हैं, तो तुरंत ऐसे बनाना कि बोलना एक 80 मीटर चौड़ी रोड ही हो गई, दो खंबे इक्वल हाइट के ही हो गए, ये खंबे इक्वल हाइट, बीच में एक पॉइंट ऐसे, ये बीच में एक पॉइंट ऐसे ले लिया। अब बोलना कि ये पूरा अगर 80 है ना, ये पूरा अगर 80 है और ये हमने x मान लिया, तो ये कितना हो गया 80 माइनस एक्स। ये एंगल मान लो 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। कितना है ये क्वेश्चन में गिवन होंगे 60 और 30, और ये भी h है और ये भी क्या है हमारा h है। तो हमें हाइट निकालना, दोनों खंभों की हाइट निकल जाएगी। तो एक बार ये ट्राइंगल लेना है ना भाई, एक बार दिस बाई दिस कर देना और एक बार ये ऊपर और नीचे कर देना, हो जाए क्वेश्चन। कर लोगे ना ऐसे, ये ऐसे करना है आपको। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, दो खंभे इक्वल हाइट के, ये आता है पेपर में क्वेश्चन, नोट करो इसको। इस क्वेश्चन बोला गया कि जैसे है ना यहाँ पर हम खड़े हुए हैं ऊंचाई पर, हम यहाँ पर खड़े होकर कार को ऐसे देखते हैं, तो मैंने कार को यहाँ पे देखा, यहाँ पर, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूँ ना, तो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा एंगल ऑफ, तो डिप्रेशन के लिए ऐसे ऐसे लाइन डाल दो, क्योंकि आपका ये वाला एंगल बनने जा रहा है, ये वाला, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। नीचे की तरफ देख रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ, ये डिप्रेशन है, एलिवेशन ऐसे होता है और डिप्रेशन ऐसे। ओके, यहाँ पे मैंने कार देखी और 6 सेकंड बाद वो कार मेरी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई वो कार सी डैश पे, 6 सेकंड बाद आई है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका अब इतना हो गया, ये उसका डिप्रेशन एंगल इतना हो गया, पहले वो एंगल इतना था। यानी है ना, पहले जो एंगल था आपका, अभी जो उसका एंगल है वो इतना हो चुका है, पहले उसका एंगल ये था, और ये 6 सेकंड बाद कार हमारी यहाँ से आई है, अब एंगल बढ़ रहा है बच्चों। अवनीश को अभी छुट्टी करूँ 5 मिनट। तो अब ये जो एंगल है ना उसका ऐसे करके ऐसे, ये जो एंगल है, मतलब ये जो कार यहाँ से यहाँ 6 सेकंड में आई है, तो उसे लिखो लेट वी, हमने माना कि लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ कार, लेट वी कार की वेलोसिटी है, वी बी द वेलोसिटी ऑफ कार। तो सुमित ऊपर अवनीश की छुट्टी कर देना, ऊपर अवनीश क्लास 6 का है ना, उसको बोलो उसके पेरेंट्स आगे छुट्टी कर दो। देखो वी हमने माना है कार की वेलोसिटी है, क्या है कार की वेलोसिटी। तो एक कार यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लगा रही है, तो वो यहाँ से यहाँ जाने में मतलब इसके बेस की तरफ, ये जो हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बेस की तरफ कितना समय लेगी जाने में, मतलब वो कार यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लेगी, हमने उसकी वेलोसिटी भी मान ली। लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ द कार एंड टी बी द टाइम टेकन, टी बी द टाइम टेकन टू रीच, टी हमने माना टाइम टेकन टू रीच एट द बॉटम, एट द बेस ऑफ द टावर, ये टावर का बेस है, टावर मान लो बिल्डिंग मान लो, जो भी क्वेश्चन है पढ़ लेना। यहाँ से यहाँ तक जाने का समय टी है, तो देखो यहाँ पे है ना, ये जो ये सी क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो जो जी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है इसकी v, और टाइम लगाए 6, तो इसको है ना इतना समय लगाए, ये दूरी हो गई इसकी, सी डैश डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये डिस्टेंस हो गई 6v। क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसे यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लगते हैं, तो ये टी मेरा 6 सेकंड है, मुझसे बोल रहा है यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, तो वो ये दूरी हो गई vt, क्या हो गई ये vt।
देखो इस लाइन पे हम डिस्टेंस, देखो सी डैश बी का है, सी डैश बी का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी भी है टाइम टी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने का डिस्टेंस वी टी है, मुझे ये टाइम निकालना है कि यहाँ से यहाँ कितने समय में वो गाड़ी पहुंचेगी। अब उसका एंगल ना 30 से 60 हो गया, ये 30 से क्या हो गया 60, 6 सेकंड में 30 से 60 हो गया। पहले गाड़ी यहाँ थी, फिर उसका एंगल 30 बन रहा था आंखों पे, अब ये एंगल 30 से जब ये गाड़ी यहाँ पहुंची ना, तो 30 से उसका एंगल 60 हो गया, 30 से एंगल कितना हो गया, और ये 6 सेकंड में हुआ। तो इस लाइन पे आप दूरी लिखोगे, दूरी, क्योंकि दूरी का फॉर्मूला होता है चाल, ये चाल, चाल ये गुना समय, तो चाल गुना समय डिस्टेंस हो गया। अब हमें ये वाला टी निकालना है इसके अंदर कि गाड़ी यहाँ से यहाँ कितने समय में पहुंचेगी, ये निकालना है। यहाँ वी टी क्यों लिखा, क्योंकि ये तो दूरी है ना, लंबाई है, तो लंबाई को ऐसे लिखेंगे चाल इंटू समय, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे ये यहाँ टच हो रहा है ना, तो इस एंगल को 60 बोल दो, और ये यहाँ टच हो रहा है तो इस एंगल को आप 30 बोल दो, क्या बोल दो, ऐसा स्टेटमेंट लिख के शुरुआत करो क्वेश्चन की। देखो पहले लिखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी बाई बी सी करो, ए बी बाई बी सी, तो ए बी बाई बी सी के साथ ये वाला एंगल लेना पड़ेगा मुझे tan 30, ठीक है। तो ए बी हमारे पास कितना है, ए बी मुझे पता नहीं है, ठीक है, और बी सी कितना है 6v प्लस के वी टी, ये बी सी है, tan 30 वाला अपॉन में √3 आ गया। अब इसे इधर ले जाओ, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 6v प्लस के वी टी अपॉन में √3, ये ए बी की वैल्यू इक्वेशन 1 बन गई। अब ट्राइंगल लो ए बी सी डैश, इन ट्राइंगल ए बी सी डैश, तो इसमें क्या लेंगे ए बी अपॉन में बी सी डैश, तो tan के साथ कौन सा एंगल लेंगे, tan 60 डिग्री। सो ए बी मेरा ए बी है, एंड बी सी डैश कितना है मेरा वी टी, tan 60 हो गया √3। अब ये इधर पहुंच गया, सो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई √3 वी टी, √3 वी टी। अब ये इक्वेशन मेरी सेकंड है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख के इक्वेशन को इक्वल कर दो ऐसे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों को बराबर कर दो, ये भी ए बी के बराबर है, ये भी ए बी के बराबर है, तो ये हो जाएगा 6v प्लस के वी टी अपॉन में √3 बराबर कितना हो जाएगा √3 वी टी। अब इसे इधर ले जाओ, ये 6v प्लस के वी टी बराबर 3v टी, ये इधर पहुंच गया तुम्हारा 6v बराबर 3v टी माइनस वी टी दैट इज 2v टी दैट इज 6v, v से v काट दो, तो 6 की वैल्यू 2t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, यानी 3 सेकंड आ गई, आंसर आ गया। 3 सेकंड में गाड़ी हो जाएगी, तो गाड़ी जो है यहाँ से यहाँ 3 सेकंड में जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लग रहे थे, तो मैंने 6v लिख दिया, यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, तो उसे t मान लिया, क्या मान लिया उसे t। तो ये इस पूरी लाइन पे हम दूरी लिखते हैं ना, दूरी, तो दूरी की दूरी लिखनी पड़ेगी आपको, ये चाल ये समय, चाल ये समय, चाल ये समय, दूरी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू, तो यहाँ से यहाँ 6 सेकंड में गई है, तो 6 यहाँ लिख दो, v यहाँ लिख दो ऐसे, और यहाँ से यहाँ कब जाएगी उसके लिए वी टी लिख दो, क्या लिख दो, और उसका एंगल 30 से 60 हो रहा है, 30 से 60, ठीक है, तो 3 सेकंड लगेगी। एक और क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत आता है, बोलते हैं कि ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के टॉप से किसी टावर के टॉप का, ये टावर का टॉप है, तो बिल्डिंग के टॉप से टावर का टॉप का, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है, कितना है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है। अब बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का ये एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री है, कितना है 45, ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, सी डी और ये ई ऐसे मान लिया, ठीक है। तो ये आपकी 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है ना, तो ये भी आपका 7 हो गया बराबर में, ये भी कितना हो गया हमारा 7, ठीक है। और अब मुझे पूरे टावर की हाइट निकालनी है, तो इसको मैंने x मान लिया, और मेरा टारगेट है x + 7 निकालने का, यानी मेरा टारगेट पूरे h को निकालने का, तो h की वैल्यू क्या होगी x + 7, x + 7। अब अगर तुम्हें पता है कि अगर ये एंगल 45 है तो उसका अल्टरनेट एंगल ये हो गया, तो ये भी 45 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया 45 डिग्री। तो इन ट्राइंगल में ABD लूंगा, पहले कौन सा ट्राइंगल लूंगा मैं, ट्राइंगल ABD। तो ABD में कैसे करूंगा, AB बाई BD, AB बाई BD, तो AB बाई BD कैसे करेंगे, tan 45, tan 45, तो AB 7 हो गया, ये BD हो गया, tan 45 1 BD से ले जाओ, तो 7 बराबर कितना आ गया BD, इक्वेशन 1। अब ट्राइंगल ले लो आप ECA, इन ट्राइंगल ECA ले लो, ECA ले लो, तो EC में EC बाई CA कर लो, EC बाई CA, तो EC बाई CA के साथ कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, tan 60, ठीक है। तो EC हमारे पास कितना है, ये हमारे पास x है, और CA हमारा BD के बराबर है ना, यहाँ पे BD लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे √3 लिख लो। अब यहाँ पे रीजन लिख दो, चूंकि CA बराबर किसके है, BD के, CA किसके बराबर है। अब इसको इधर ले आओ, x √3 इधर ले आओ, और ये तुम्हारा BD हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो ये भी BD, ये भी BD, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कर लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये 7 को किसके बराबर कर लो, ये 7 बराबर x अपॉन में √3। अब इसे इधर ले आओ, 7 √3 बराबर x, अरे ये जो BD है ना, BD, इसकी जगह ये BD लिख दिया x अपॉन √3, दोनों बराबर कर दी ना, इसको इसके बराबर कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, पूरा का पूरा h, तो h क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस के √3, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 √3 प्लस के √3 कर लो कॉमन, तो 7 प्लस
एच कितना है हमारे पास, x प्लस के 7 है, एच प्लस के एच जो है वो x प्लस के 7 है, तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। अब 7 ले लिया कॉमन तो आ जाएगा कितना, √3 प्लस के 1, √3 प्लस के 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और ये टावर है, तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का ये वाला एंगल 60 डिग्री है, क्या है। अब ये जो